हेलो फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में रिपीटेड लिमिट एंड डबल लिमिट का मीनिंग समझा था, उसका जो कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन रिपीटेड लिमिट एंड डबल लिमिट। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो से अगर आपको कोई भी डाउट अगर थोड़ा बहुत हुआ होगा तो वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स करने वाली हूँ, तो प्रॉब्लम्स से आपके जो बचे हुए डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रॉब्लम एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। ये हमें दे दिया गया है एंड हमें कहा गया है कि आप डबल लिमिट निकालिए एंड रिपीटेड लिमिट निकालिए एट 0,0। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले रिपीटेड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, रिपीटेड लिमिट में हम क्या करते हैं, रिपीटेड लिमिट में दो केसेस होते हैं। एक केस में हम पहले x को टेंड कराते हैं, उसके बाद y को टेंड कराते हैं, एंड जो दूसरा केस होता है उसमें पहले y को टेंड कराते हैं, देन उसके बाद हम x को टेंड कराते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम करेंगे केस 1। अभी हम निकाल रहे हैं रिपीटेड लिमिट। ठीक है, तो हमारा होगा लिम x टेंड्स टू 0 लिमिट y टेंड्स टू 0 x प्लस वाई x माइनस वाई। तो इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए हम रिपीटेड लिमिट में क्या करेंगे, जो ये जो होगा मतलब जो फंक्शन के पास जो होगा ये वाला जो होगा, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम x को 0 टेंड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 जैसा है वैसा रहने देते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 0 पुट करेंगे। जब हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, x प्लस 0, y के जगह पर हम 0 पुट करेंगे, देन यहाँ पे x माइनस 0। तो ये हमारा आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, x कैंसिल होके हो जाएगा 1, देन हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1। ठीक है, अभी हम करेंगे केस 2। केस 2 में हम क्या करेंगे, केस 2 में हम करेंगे यहाँ पे हम पहले x को टेंड कराएंगे। ठीक है, देन उसके बाद y को टेंड कराएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद हम y को 0 टेंड कराएंगे। तो अभी लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ पे जब x के जगह पे हम 0 पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 प्लस वाई बाई 0 माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा हमारा y बाय माइनस वाई। ठीक है, ये कैंसिल होके कितना आ रहा है हमारा -1। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा हमारा -1। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारे रिपीटेड लिमिट के दो केसेस होते हैं वो कुछ केस में सेम भी हो सकते हैं एंड कुछ केसेस में वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि इस केस में 1 आया है एंड इस केस में -1 आया है। तो यहाँ पे जो दोनों केसेस है रिपीटेड लिमिट के वो डिफरेंट आए हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये केस है यहाँ पे हमारा वैल्यू आया 1 एंड हमारा जो ये केस है यहाँ पे हमारा वैल्यू आया -1। ठीक है, बाकी ये जो है मैं मिटा देती हूँ।
ये ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ये रिपीटेड लिमिट के दोनों केसेस हमने निकाले हुए हैं। मुझे एंड में आपको एक रिलेशन यहाँ से शो करना है, दैट्स वाई मैं इसे रब नहीं कर रही, ठीक है। तो चलिए अभी डबल लिमिट निकालते हैं। फ्रेंड्स मैंने पार्ट 3 वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने करीब 7-8 प्रॉब्लम्स कराए थे, और वो जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सारे डबल लिमिट पे थे, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप iTab पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डबल लिमिट निकालते हैं। तो ये हमारा था रिपीटेड लिमिट, ठीक है। अभी हम निकालेंगे डबल लिमिट। तो डबल लिमिट में क्या होता है, जैसे कि हम डबल लिमिट में जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उससे हम साइमल्टेनियसली अप्रोच करवाते हैं, यानी कि x एंड y साइमल्टेनियसली 0,0 को अप्रोच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्या कर रहे हैं, हम पहले y का वैल्यू y को 0 टेंड करा रहे हैं, देन x को टेंड करा रहे हैं, पर यहाँ पे x एंड y को हम साथ में 0,0 को टेंड कराएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो जो पार्ट 3 वाला वीडियो है जिसमें मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स करा रखे हैं डबल लिमिट पे, वो वीडियो अगर आपने फ्रेंड्स देखा होगा तो आपने देखा होगा कि डबल लिमिट के जो प्रॉब्लम्स थे उन सभी प्रॉब्लम्स में हम एक पाथ चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी कि हम पाथ चूज क्यों करते हैं। पाथ चूज करते हैं ये तो हमें पता है, पर ये जो बात है मैं आपको बताना भूल गई थी कि हम पाथ चूज क्यों करते हैं आखिर। तो जब x, y हमारा जो 0,0 को जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0,0 पुट करके देखेंगे, ठीक है। हम साइमल्टेनियसली पुट करेंगे, हम साइमल्टेनियसली x को भी 0 पुट करेंगे, देन y को भी 0 पुट करेंगे, देन हमारा क्या आ रहा है हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम x को 0 पुट करते हैं, देन y को 0 पुट करते हैं, देन क्या आएगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा आ रहा है 0/0 आ रहा है, एंड ये क्या है, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसीलिए हम इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करते हैं, जहाँ पे 0/0 फॉर्म आता हो या फिर ∞/∞, इस टाइप के जो फॉर्म जहाँ पे बनता हो वहाँ पे हम एक पाथ चूज करते हैं, ठीक है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे 0,0 वैल्यू के बजाय कोई कांस्टेंट आता हमारा वैल्यू, ठीक है, तो सपोज 1 या फिर 2 ऐसा कुछ आता, तो वहाँ हम कह देते कि यही है डबल लिमिट का वैल्यू। 1 या फिर 2 जो भी कांस्टेंट आता हम उसे कह देते कि वही जो है हमारा डबल लिमिट का वैल्यू है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पाथ चूज करेंगे, जो टेक्निक मैंने आपको मेरे पिछले पार्ट 3 वाले वीडियोस में बताया था पाथ चूज करने का, वो आप शायद आपको याद होगा। तो हम यहाँ पे जो हमारा पाथ है वो हम चूज करेंगे y = mx, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y = mx को सब्सटीट्यूट कर देंगे, देन यहाँ पे आ रहा है x + mx, देन यहाँ पे डिनोमिनेटर में x - mx, लिमिट x टेंड्स टू 0, देन यहाँ पे x ऊपर से x हमारा कॉमन आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में भी x कॉमन आ रहा है, देन यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x कैंसिल हो जाएगा, 1 + m 1 - m इक्वल टू जो हमारा लिमिट का वैल्यू है डबल लिमिट वो आ जा रहा है 1 + m/1 - m, यानी ये हो गया हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले वाले वीडियो में मैंने जो रिलेशनशिप बताया रखा था रिपीटेड लिमिट एंड डबल लिमिट के, उसके जो पॉइंट 2 में मैंने बताया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ रिपीटेड लिमिट डज नॉट गारंटीड द एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रिपीटेड लिमिट तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, पर देखिए डबल लिमिट जो है हमारा वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप नंबर 4 था वहाँ पे मैंने ये लिखा था कि इफ़ रिपीटेड लिमिट्स आर नॉट इक्वल देन डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखिए रिपीटेड लिमिट जो है वो हमारा अनइक्वल है, यहाँ 1 आया है, यहाँ -1 आया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो चलिए इसे मैं रब कर देती हूँ एंड अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये हमारा होगा 2x² y बाय x² प्लस y²। देन यहाँ पे फाइंड डबल लिमिट, चलिए पूरा ही लिख देती हूँ, फाइंड डबल लिमिट एंड रिपीटेड लिमिट एट 1,1। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले रिपीटेड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा केस 1 है वो पहले करते हैं, लाइक लिम y टेंड्स टू 0, लिम x टेंड्स टू 0, सॉरी 1 पे हमें निकालना है ना, तो यहाँ पे 1 होगा 2x² y बाय x² प्लस y²। ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब हम x को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखते हैं, ये हमारा जैसा है वैसा रह जाएगा। एंड यहाँ पे जब हम x को 1 पुट करेंगे तो ऊपर हमारा आ जाएगा 2y एंड डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y², लाइक दिस। तो यहाँ पे होगा लिमिट y टेंड्स टू 1 2y बाय 1 प्लस y²। ठीक है, अभी y को जब हम 1 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस y की जगह पे 1, दैट इज़ 2/2 इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, देन यहाँ पे हम करेंगे केस 2, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट y टेंड्स टू 1, 2x² y बाय x² प्लस y²। ठीक है, सिमिलरली हम इससे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो y को जब हम 1 पुट करेंगे न्यूमरेटर में आएगा 2x² और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा लाइक दिस। ओके, देन जब हम x को 1 पुट करेंगे न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 1, दैट इज़ 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है ये भी आया हमारा 1 एंड इसका जो वैल्यू है ये भी हमारा आ गया 1। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो 2 केसेस है रिपीटेड लिमिट के वो इक्वल आए। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखा था उसमें डिफरेंट आए थे। ठीक है, तो ये इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलिए मैं रब कर देती हूँ। इससे अगेन हम नहीं रब करेंगे क्योंकि एंड में मैं आपको एक रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने वाली हूँ अगेन। ये हमारा रह गया रिपीटेड लिमिट, देन अभी हम निकालेंगे डबल लिमिट। ठीक है, लिमिट x, y टेंड्स टू 1,1 2x² y बाय x² प्लस y²। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x एंड y को साथ में 1,1 टेंड कराएंगे, यानी कि x पे भी हम 1 का वैल्यू पुट कर देंगे एंड y पे भी 1 का वैल्यू पुट करेंगे। देन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 2x पे अगर पुट करेंगे 1 आ रहा है, y पे अगेन पुट करेंगे 1, देन यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2/2 इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट आया, इसीलिए हमने यहाँ पे पाथ नहीं यूज किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम x, y को 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, वहाँ पे क्या आता था 0/0 फॉर्म आता था, इसीलिए हम वहाँ पे पाथ यूज करते थे। यहाँ पे हमें पाथ यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो है ये रिलेशन नंबर 3 को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो रिलेशन नंबर 3 में मैंने आपको लिखवाया था दैट if double limit exist, okay, if double limit exist and if repeated limit exist then they must be equal, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डबल लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जबकि डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स वाई जो रिपीटेड लिमिट हमारा होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो इस समय रब कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो चलिए यहाँ पे अभी हम सिर्फ रिपीटेड लिमिट ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डबल लिमिट पे मैंने ऐसे ही सिमिलर बहुत सारे प्रॉब्लम्स करा रखे हैं मेरे जो पार्ट 3 वाले वीडियो है उसमें, तो वही सेम चीज़ को बार बार करने का कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए अभी हम ओनली रिपीटेड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो रिपीटेड लिमिट का पहले केस 1 करते हैं। लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, xy x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 जैसा है वैसा रहेगा। देन यहाँ पे देखिए जब हम x को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। 0 पुट करके हम देखते हैं। तो जब x को 0 पुट कर रहे हैं, ये 0 आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है, देन यहाँ पे 0 माइनस वाई स्क्वायर बाय 0 प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके का आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे जबकि साइड में 0 मल्टीप्लाई होके है तो ये जो टोटल है ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, 0, देन ये जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारा 0, ठीक है, केस 1 का। देन केस 2 का करते हैं। केस 2 में हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अभी हम इससे पहले सॉल्व करेंगे, है ना। देन लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे जब हम y को 0 पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x इंटू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 0 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 0, इस तरीके का आ जाएगा। देन 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 इक्वल टू जो हमारा रिपीटेड लिमिट का वैल्यू है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो चलिए अभी हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑफ x, y इक्वल टू x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x, जहाँ पे एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड 0, जहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 0, इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया गया है एंड हमें यहाँ फाइंड आउट करना है रिपीटेड लिमिट, ओके।
सो फ्रेंड्स, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है इन्हें सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स है वो हमें समझने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम्स रिपीटेड लिमिट के केस में स्पेशली इस टाइप का प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हटके होते हैं। इनको करने के लिए थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट्स का आइडिया होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या क्या है जो कि हमें पता होना चाहिए जबकि हम इस टाइप के प्रॉब्लम को जब हम कर रहे हैं तब, ठीक है। तो वो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, तो एक थ्योरम है फ्रेंड्स, वो थ्योरम आप लोग लिख लीजिए, कि थ्योरम में यहाँ पे पहले लिखती हूँ देन एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू 0 एंड g of x is bounded, then limit x tends to a f of x इंटू g of x इक्वल टू होगा हमारा 0, ठीक है। ये थ्योरम आपको यूज़ कर आने वाला है जब हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थ्योरम हमें क्या कहता है? ये थ्योरम हमें कहता है कि एक फंक्शन है f ऑफ x जो कि 0 जा रहा है जब x हमारा a को टेंड कर रहा है, ठीक है। एंड साथ ही और एक फंक्शन है जो कि है g ऑफ x, एंड वो फंक्शन क्या है? बाउंडेड है, ठीक है। एक फंक्शन को हम बाउंडेड कब कहते हैं? एक फंक्शन को हम तब बाउंडेड कहते हैं जब उस फंक्शन का जो रेंज होता है वो बाउंडेड होता है, ठीक है। g ऑफ x बाउंडेड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि g ऑफ x का जो रेंज है वो बाउंडेड है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है देन जो हमारा लिमिट होगा, ठीक है, अगर ऐसा होता है देन जो हमारा लिमिट होगा लाइक लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, वो क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? f ऑफ x जो है हमारा 0 को टेंड करना चाहिए जब x a को टेंड कर रहा है, एंड g ऑफ x जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। देन हम कह सकते हैं देन हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिमिट है ये 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसे मैं रब कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसका वैल्यू क्या होगा ये हम कैसे पता करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हम इसे 2 तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। एक तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि जब हम x को 0 यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1/0। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन 1/0 इक्वल टू साइन इन्फिनिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब हम साइन 1/0 करेंगे तो हमारा आ रहा है साइन इन्फिनिटी, ठीक है। तो साइन जो फंक्शन है हमारा उसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है? वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, ठीक है। तो साइन को जब हम इन्फिनिटी पे देखेंगे कि साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आ रहा है, वो कोई सा भी वैल्यू होगा, बट हमें इतना पता है कि वो जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करता होगा, है कि नहीं। क्या वैल्यू है ये तो हमें पर्टिकुलरली नहीं पता, पर वो डेफिनेटली -1 एंड 1 के बीच का ही कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि साइन इन्फिनिटी का जो वैल्यू होगा वो होगा एनी वैल्यू बिटवीन -1, है कि नहीं। इससे हमें ये पता चल रहा है ये जो हमारा साइन जो हमारा फंक्शन है ये बाउंडेड है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा बाउंडेड है। तो ये जो केस है, ये जो मैंने आपको कराया, इसे हम कब यूज करेंगे? इसे हम इन द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम। ओके, जो मैंने थ्योरम अभी आपको सिखाया, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको बाद में समझ में आएगा जब मैं प्रॉब्लम करके बताऊंगी। बस आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, इन द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम। जिस प्रॉब्लम में हम थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे साथ ही हम
वहाँ पे ये कंसेप्ट लगाएंगे कि जो हमारा ये जो फंक्शन होता है sin 1/x, ये हमारा बाउंडेड होता है, ठीक है। अगर हम दूसरा केस देखें, ठीक है, तो हमारा जो अगर हम sin 1/x का ग्राफ करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो इस तरीके से x जब 0 को टेंड कर रहा है तब हम sin 1/x का वैल्यू पता करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब हम sin 1/x का ग्राफ करेंगे तो हम देखेंगे कि 0 के नेबरहुड में ये जो फंक्शन है इनफाइनाइट टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे से लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इनफाइनाइट टाइम्स oscillates in the neighborhood of 0 और neighborhood of origin, ठीक है। तो जब हम 0 पे देखेंगे ये इस तरह से इनफाइनाइट टाइम्स ऑसिलेट करता है ये फंक्शन, तो क्या होता है कि हम वहाँ पे लिमिट का एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये इनफाइनाइट टाइम ऑसिलेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन नॉट फाइंड यूनिक लिमिट। हमें पता है लिमिट जो होता है हमारा यूनिक होता है, जबकि ये ओरिजिन पे इनफाइनाइट टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है, दैट्स वाई हम यूनिक लिमिट नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसीलिए हम कहेंगे इस केस में क्या, दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इस केस में हमने क्या देखा, इस केस में देखा कि जो हमारा इस लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है वो कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, बट वो वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, बट वो -1, 1 के बीच में लाई कर रहा है, इतना हमें पता है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड है, इससे हमें ये पता चला। एंड यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमें ये पता चला कि 0 के नेबरहुड में ये जो फंक्शन है ये इनफाइनाइट टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है, जिस वजह से हम एक यूनिक लिमिट नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये आप थोड़ा माइंड में रखिए, देन उसके बाद ये प्रॉब्लम हम करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे रब कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको थ्योरम बताया, देन जो मैंने दोनों कंसेप्ट आपको बताए लिम एक्सटेंड्स टू 0 sin 1/x के, वो कंसेप्ट्स एंड थ्योरम्स को यूज करके पहले हम कुछ छोटे छोटे लिमिट्स निकालेंगे, देन उन्हें समझने के बाद हम इस प्रॉब्लम पे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले एक लिमिट आप बताइए मुझे ये क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x, ये हमारा क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एक फंक्शन है f(x) एंड ये हमारा एक फंक्शन है g(x), ठीक है। यहाँ पे एक बात ये नोट करने का है कि यहाँ पे जो दो फंक्शन है वो सेम वेरिएबल पर होने चाहिए, ठीक है। देखिए ये x का फंक्शन है एंड ये भी x का फंक्शन है, ठीक है। तो x जब 0 जा रहा है, हमारा जो f(x) है वो भी 0 जा रहा है, ठीक है। देन ये जो हमारा g(x) है ये हमारा बाउंडेड है, ठीक है, ये भी हमें पता है क्योंकि साइन फंक्शन का रेंज बाउंडेड होता है। देन इसका जो वैल्यू होगा ये हमारा जाएगा 0 अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, ठीक है, ये हमें पता चल गया। देन अभी यहाँ पे और एक चीज़ हम करते हैं, लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/y, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम वो थ्योरम लगा सकते हैं। ये देखिए x हमारा 0 पे 0 जा रहा है एंड ये हमारा जो फंक्शन है ये हमारा बाउंडेड है। तो क्या हम यहाँ पे वो थ्योरम्स लगा सकते हैं जो थ्योरम मैंने अभी डिस्कस किया? नहीं लगा सकते, यहाँ पे वो थ्योरम हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारा x का फंक्शन है, बट यहाँ पे क्या है sin 1/y, यानी ये y का फंक्शन है, ठीक है। ये जो दोनों फंक्शन होने चाहिए ये सेम वेरिएबल के होने चाहिए, तभी हम वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इस लिमिट को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे जो sin 1/y है, यहाँ पे x 0 को जा रहा है, यानी y जो है वो उसे हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। देन
यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x, देन ये क्या होगा साइन 1/y इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक बताती हूँ मैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 y साइन 1/x। अब इससे कैसे करेंगे, इसे देखिए यहाँ पे ये भी क्या है डिफरेंट वेरिएबल के, ये जो फंक्शन है ये y का है, ये x का है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे y जो है हमारा कांस्टेंट बिहेव करेगा क्योंकि x यहाँ पे 0 को टेंड कर रहा है, तो y को हम बाहर निकालेंगे, देन साइन 1/x। और हमें पता है ये होता है हमारा क्या डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा y इंटू डज नॉट एग्जिस्ट एंड ये हमारा हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये जो 3 लिमिट मैंने बताया, अगर आप ये 3 लिमिट को ठीक से समझे होंगे तो इस टाइप का कोई सा भी प्रॉब्लम आ जाए आप उसे हम कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया बाउंडेड वाला एंड डज नॉट एग्जिस्ट वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, तो बाउंडेड वाला मैंने वहाँ पे नीचे लिखा था कि इन द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम, तो जहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई कर पा रहे हैं वहीं पे हम जो बाउंडेड वाला कंसेप्ट है वो लगाएंगे, अदरवाइज हम ये जो डज नॉट एग्जिस्ट वाला कंसेप्ट है ये लगाएंगे, ठीक है। तो इसे मैं रब कर देती हूँ। अब किस प्रॉब्लम में कौन सा कंसेप्ट आपको लगाना है ये प्रॉब्लम करते करते ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही कंसेप्ट पे बेस्ट जो प्रॉब्लम है वो कराने वाली हूँ एक एक करके। तो आप देखिए, तो पहले हम केस 1 करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, देन इसे हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0 x साइन 1/y प्लस लिमिट y टेंड्स टू 0 y साइन 1/x, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करें, y को 0 टेंड करा रहे हैं, तो x जो है हमारा यहाँ पे ये जो कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो हम x को बाहर ले आएंगे, देन यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे y 0 जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन 1/x जो है वो x का फंक्शन है एंड वो एज ए कॉन्स्टेंट यहाँ पे बिहेव करेगा, तो हम इससे भी बाहर ले आएंगे, देन लिमिट y टेंड्स टू 0 y लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो टर्म है ये हमारा, हमें पता है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बाउंडेड वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। बाउंडेड वाला जो कंसेप्ट है वो हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ थ्योरम जो मैंने पढ़ाया उसका एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए थ्योरम का कोई एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। थ्योरम का एप्लीकेशन कहाँ होता है, जहाँ पे दोनों जो फंक्शन होते हैं वो सिंगल वेरिएबल के होते हैं, लाइक एक्स के ही दोनों फंक्शन होंगे या फिर वाई के ही दोनों फंक्शन होंगे, और जैसे कि एक फंक्शन हमारा 0 को टेंड कर रहा होगा एंड एक फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा, देन हम कह सकते हैं कि वो टोटल 0 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो बाउंडेड वाला कंसेप्ट नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे वो थ्योरम हम नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा वाला कंसेप्ट था दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, वो यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन 1/x इंटू 0 होगा, है कि नहीं, लिमिट y टेंड्स टू 0। तो ये जो टर्म है ये हमारा चला गया 0, है कि नहीं। एंड यहाँ पे ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारा आ गया डज नॉट एग्जिस्ट और ये हमारा आ गया 0, देन टोटल क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये वाला जो केस है वो हमारा हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। देन अभी हम केस 2 करते हैं, इसे मैं रब कर देती हूँ। x टेंड्स टू 0
y टेंड्स टू 0 केस 2, ठीक है। तो चलिए अभी केस 2 भी वही सेम वे में होगा, लिमिट y टेंड्स टू 0। यहाँ पे वैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/y प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 y साइन 1/x देन लिमिट y टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखिए x को जब हम 0 टेंड करा रहे हैं देन ये 0 हो रहा है एंड 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, ठीक है। प्लस यहाँ पे y को हम बाहर ले आएंगे देन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x। ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 प्लस डज नॉट एग्जिस्ट, देन ये हमारा आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0, जहाँ पे x इक्वल टू 0 एंड हमें फाइंड आउट करना है एट 0,0। ओके, तो अभी हम अगेन क्या फाइंड आउट करेंगे, रिपीटेड लिमिट। चलिए करते हैं सॉल्यूशन केस 1, ठीक है। लिमिट y टेंड्स टू 0 देन ये होगा हमारा y साइन 1/x प्लस xy x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। देन लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारा आ जाएगा, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0 y साइन 1/x प्लस लिमिट y टेंड्स टू 0 xy बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y 0 को टेंड कर रहा है यानी कि x को एज ए कॉन्स्टेंट हम ट्रीट करेंगे, तो x का जो फंक्शन होगा उसे हम बाहर निकालेंगे, देन यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0। फ्रेंड्स मैं अगर चाहूँ तो बिल्कुल शॉर्टकट करके भी लिख सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आपको ईच एंड एवरी चीज़ समझ में आए, कुछ भी ऐसा चीज़ स्किप ना हो जाए जो कि आपको मतलब डाउट हो, इसलिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। जो लोगों को ये चीज़ें पहले से पता होगी तो शायद उन्हें ये बोरिंग लग सकता है, बट जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं ये करती हूँ कि मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, ताकि जिन लोगों को पता है कुछ चीज़ें जिन लोगों को पता है उन्हें भी समझ में आए, एंड जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता उन्हें भी ये समझ में आए, इसीलिए मैं सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y को हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x इंटू 0 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखिए यह होगा हमारा साइन 1/x इंटू 0 प्लस यहाँ पे x इंटू 0 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 0 इंटू एनीथिंग क्या आएगा, 0 प्लस 0, तो हमारा जो लिमिट का वैल्यू है वो आ जाएगा 0, ठीक है। तो अभी हम करेंगे केस 2, यहीं कर देती हूँ मैं, इस तरीके से लिखेंगे, ये मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो हमने देखा केस 1 में जो हमारा वैल्यू है वो हमारा आया 0, ठीक है।
अभी हम करेंगे केस 2 जिसमें हम x को पहले 0 टेंड कराएंगे, उसके बाद y को टेंड कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। देन यहाँ पे हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 y साइन 1/x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 xy/x² प्लस y², ठीक है। देन लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ पे y जो है हमारा एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। देन इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x प्लस यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे ये 0 आ जाएगा। देन लिमिट y टेंड्स टू 0, ये जो लिमिट है इसका वैल्यू क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा 0, इसका वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने छोटे छोटे लिमिट एक्सप्लेन किए थे वहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। देन समथिंग इनटू डज नॉट एग्जिस्ट विल बी ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो हमारा जो ये केस का लिमिट है वो आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक केस का वैल्यू आया 0 एंड एक केस का वैल्यू आया डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। साइन 1/x साइन 1/y एट 0,0, ठीक है। लिख देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम। तो चलिए करते हैं। पहले केस 1 करेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट y टेंड्स टू 0 x प्लस वाई साइन 1/x इंटू साइन 1/y, ठीक है। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं, सेपरेट x प्लस वाई इंटू लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन 1/x इंटू साइन 1/y, ठीक है। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जब हम इसे y को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x, एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन 1/x एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, तो हम इसे बाहर ले आएंगे। देन यहाँ पे जो लिमिट हमारा बचेगा वो क्या होगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन 1/y, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x, इसका जो वैल्यू होता है ये होता है डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमें पता है। तो ये हमारा आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे देखिए ये जो होता है, जो अंदर का लिमिट होता है, इसे हम सॉल्व करने के बाद ये वाला लिमिट अप्लाई करते हैं, है कि नहीं। अगर इसका ही हमें सॉल्यूशन ना मिले, यही अगर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, देन हम ये लिमिट और आगे अप्लाई नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो देखिए इस केस में सेम हुआ है, इसको जब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आ जा रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे x को और 0 टेंड कराने का कोई मतलब ही नहीं होता, इसका वैल्यू हमारा डायरेक्ट आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सिमिलर वे में केस 2 करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट y टेंड्स टू 0, इस तरीके से हमें करना है। देन पहले हम इसे करेंगे, ठीक है।
देन जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे तो पहले उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लाइक दिस, x टेंड्स टू 0 x प्लस वाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x साइन 1/y, ठीक है। तो लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ पे जब हम x को 0 टेंड करेंगे तो ये y आ जाएगा। तो न इस लिमिट पे हम देखेंगे तो यहाँ पे x 0 को टेंड कर रहा है, यानी जो y का फंक्शन है ये जो कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो हम इसे बाहर ले आएंगे। देन ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x। तो ये है हमारा क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा जो लिमिट का वैल्यू है वो आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसके साथ आज ये हमारा सेशन ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, लिमिट के सारे कंसेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लिमिट के प्रॉब्लम्स मैंने जितने भी कराए हैं वो सब आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है एंड लिमिट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आ गए हैं, देन कंटिन्यूटी के सारे प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा टीचिंग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।